दोस्तों नमस्कार। दोस्तों विटर का पहला प्रोजेक्ट कब बनेगा सबसे बड़ा सवाल था, तो इसका जवाब आ चुका है। विटर कंपनी का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है दोस्तों। जी हाँ, कहाँ स्टार्ट हुआ है, कितने ऊंची ये बिल्डिंग है, डिविडेंड के बारे में कंपनी ने क्या बोला है, कब तक ये बनकर तैयार होगा, कितना पैसा लग रहा है, कैसे बनाया जा रहा है, कहाँ बनाया जा रहा है, तो बहुत सारे सवाल हैं। उन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। वोडा प्रोजेक्ट का क्या हुआ, ग्रोड प्रोजेक्ट का क्या हुआ, उसके बारे में भी कुछ अपडेट्स के बारे में बातचीत करेंगे। अभी बहुत सारे रेगुलर पेटेंट्स मिल रहे थे, कई बहुत सारी जो जगह थी, बहुत सारे जो देश थे, वहां पर जमीन की टेस्टिंग चल रही थी, लेकिन प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की न्यूज नहीं आ रही थी। अब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुए भी काफी टाइम हो चुका है और मैं ये कंफर्म कर रहा था कि ये न्यूज है, ये रियल है या नहीं है, या ऐसे ही कंपनी बोल रही है कि हम स्टार्ट करेंगे। अभी जो न्यूज है दोस्तों कंफर्म हो चुका है, प्रोजेक्ट ये स्टार्ट हो चुका है। डेनिस टेगलिन जी लाइव आकर इसके बारे में जानकारी दे चुके हैं और जो भी वहां पर सवाल पूछे गए थे उन सभी सवालों के जवाब उन्होंने दिए हैं। तो सभी लीडर्स को बहुत बहुत बधाई। अब डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कंपनी की क्या न्यूज है, वो सब कुछ भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो सबसे बड़ा सवाल था कि विटर का पहला प्रोजेक्ट कब बन रहा है और कहां बन रहा है, उसके बारे में बातचीत करते हैं दोस्तों। तो विटर कंपनी का पहला प्रोजेक्ट बन रहा है दोस्तों रशिया में एक जगह है कुजबास कुजबास स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और ये बनाया जा रहा है। ये एक एलएलसी कंपनी है, विंड एनर्जी कॉम्प्लेक्स है ये। और ये एलएलसी कंपनी है जेनेलिया एनर्जिया। तो ये थोड़ा सा रशियन वर्ड है, प्रोनाउंस करने में डिफिकल्टी होती है, लेकिन फिर भी आप समझने की कोशिश कीजिए, ये आप स्क्रीन के ऊपर पढ़ सकते हैं। तो ये जो प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है विंड एनर्जी कॉम्प्लेक्स, ये बनाया जा रहा है जेनेलिया एनर्जिजिया और इसके कोलैबोरेशन के साथ है कुजबा स्टेट टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है KUZSTU। तो ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ है, अगस्त में स्टार्ट हुआ था और इसकी बहुत सारी कंफर्मेशन आ चुकी है। और इसके बारे में अब आपके जो सवाल है उनके बारे में बातचीत करते हैं। कितनी ऊंची ये बिल्डिंग होने वाली है, 50 मीटर की ये बिल्डिंग होने वाली है दोस्तों। और इसको जल्दी बनाने के लिए, मतलब फास्ट काम करने के लिए, डेनिस टेगलिन जी ने बताया है कि यहाँ पर लोहे की जो रोड है उसको काम में लिया जा रहा है, ना कि सीमेंट और कंक्रीट को लिया जा रहा है काम में। क्योंकि सीमेंट और कंक्रीट से अगर वो बेस ये ढांचा खड़ा करते और ये प्रोटोटाइप बनाते तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता था। इसीलिए वो लोहे की रोड से उसको तैयार कर रहे हैं ताकि वो जल्दी बन सके। अब हमने पूछा था कि इसमें कितना पैसा लग रहा है, तो वहाँ से जवाब आया कि अभी इसका कोई एस्टिमेट नहीं है। जब ये बनकर तैयार होगा तो बताया जाएगा कि इसको बनाने में कितना पैसा खर्च किया गया है। ये भी बहुत बार पूछा जा रहा था कि कितना पैसा लग रहा है, कितना पैसा लगेगा और कब तक ये बनकर तैयार होगा। तो कंपनी ने जो एस्टिमेट टाइम दिया है वो नवंबर दिसंबर तक दिया है। लेकिन डेनिस टेगलिन जी कह रहे थे कि थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि जब उन्होंने स्टार्ट किया था और जो सोचा था कि इस हिसाब से हम काम करेंगे, लेकिन जैसे बहुत सारे इक्विपमेंट्स, लेबर, बहुत सारी चीजें होती है दोस्तों, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। तो थोड़ा सा टाइम और लग सकता है, लेकिन इसको बहुत जल्दी वो बनकर तैयार करेंगे। और तैयार करने के बाद डेनिस टेगलिन जी ने कहा है, बहुत सारे हमारे पास कस्टमर आ रहे थे, बहुत जगह हम बातचीत कर रहे थे, जैसे दुबई में बातचीत कर रहे हैं। अभी रिसेंटली एमआर जो दुबई की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है, उनके ऑफिस में भी उन्होंने विजिट किया है। उनके जो आर्किटेक्ट है उनके साथ डेनिस टेगलिन जी की मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली लास्ट वीक। तो इसी तरह और भी कंपनीज जो थी वो संपर्क कर रही थी, लेकिन एक रियल में एक प्रोटोटाइप बनाकर दिखाना बहुत जरूरी था। इसीलिए वो रशिया गए। रशिया में उनके जो भी संपर्क थे वहां पर उन्होंने संपर्क किया, जिसने भी इंटरेस्ट दिखाया, तो वहां पर वो पहला प्रोजेक्ट मतलब तैयार करना स्टार्ट किया। तो जैसे प्रोजेक्ट तैयार होगा तो कंपनी आएंगी, देखेंगे कि हाँ इस तरह हवा से बिजली बन सकती है, जैसा कि विटर कंपनी बता रही है। और इस तरह हवा से जब बिजली बनेगी तो क्या क्या इसके फायदे होंगे। और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर जब कुछ चीजें काम नहीं करती हैं तो वहां पर इसको लगाया जा सकता है। तो बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। कितना खर्चा आता है, जैसे 50 मीटर की ये बिल्डिंग है, इसमें कितना खर्चा आएगा, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 100 मीटर 150 मीटर में अप्रोक्सीमेटली इतना खर्चा आ सकता है। तो चीजें बहुत सारी क्लियर होंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल पूछे जाते थे कि कितना खर्चा आएगा, उसके बाद जो इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी पर यूनिट कितना खर्चा आएगा। तो ये जो सवाल हैं उन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। और 24 आवर्स इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि हवा 24 घंटे नहीं चलती है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है, कभी कम कभी ज़्यादा
तो ये चलता रहता है। इसके बारे में भी डेनिस टेगलिन जी ने जवाब दिया कि मतलब बिल्कुल 24 आवर्स तो हम नहीं कह सकते, कि मिल भी सकती है, क्योंकि हवा अगर चलेगी तो 24 आवर्स भी मिल सकती है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना चले। तो बीच में कितना गैप आता है और कैसे क्या कुछ होता है, और मतलब आप समझ सकते हैं कि इस तरह के जो सवाल हैं उन सवालों के जवाब ये जब प्रोटोटाइप बनकर तैयार होगा तभी जो है उसके जवाब मिलेंगे। वोडा प्रोजेक्ट के बारे में भी इन्होंने बताया कि वोडा प्रोजेक्ट को भी इसके साथ बनाया जा सकता है और वोडा प्रोजेक्ट भी इसमें शामिल किया जा सकता है, और वोडा प्रोजेक्ट के ऊपर भी उनके जो है उन्होंने बताया कि वो सोच रहे हैं इसमें मतलब इसमें साथ बनाने के लिए। गोरोड प्रोजेक्ट के लिए मॉस्को में मीटिंग चल रही है और गोरोड प्रोजेक्ट के ऊपर भी काफ़ी मीटिंग्स हो रही हैं। तो वीटर, वोडा और गोरोड तीनों प्रोजेक्ट के लिए रेगुलर मीटिंग्स हो रही हैं। वीटर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है और उसकी इमेजेस आ चुकी हैं, फोटो वीडियोज आ चुके हैं, स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं। तो रेगुलर वहाँ पर काम स्टार्ट हो गया है और इसके रिगार्डिंग आपके जो भी सवाल हो इस प्रोटोटाइप के रिगार्डिंग वो आप पूछ सकते हैं। डिविडेंड के बारे में बातचीत करते हैं। तो अभी जो कंपनी ने, डेनिस टेगलिन जी ने ऑफिशियली इसका जवाब दिया कि अभी डिविडेंड जो है नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो प्रोटोटाइप बनाया जा रहा है ये जो इस कुछवाश यूनिवर्सिटी में बनाया जा रहा है, ये एक सैंपल तो नहीं कह सकते, रियल में इसमें इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए बनाया जा रहा है। और अभी ये इतना बड़ा और इतना ज़्यादा इतना प्रॉफिटेबल प्रोटोटाइप नहीं है कि उस वहाँ से इतना ज़्यादा प्रॉफिट निकले कि वो डिविडेंड दे सकें। डिविडेंड के लिए सभी को थोड़ा सा वेट करना होगा, और जैसे ही अभी और प्रोटोटाइप स्टार्ट होंगे तो कंपनी को प्रॉफिट होगा तो सभी को डिविडेंड्स जरूर मिलेगा। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि दुनिया को अब बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि वीटर कंपनी की जो टेक्नोलॉजी थी, जो वो बता रहे थे कि हवा से इस तरह से बिजली बनाई जा सकती है, तो बहुत ही जल्दी वो दुनिया देखेगी कि हाँ ये पॉसिबल है कि इस तरह से हवा से बिजली बनाई जा सकती है। उसके बाद जैसे जैसे कंपनी को ऑर्डर मिलते हैं या अदर कंपनी से बातचीत होती है और कहीं पर भी ये स्टार्ट होता है, तो उसके बाद डिविडेंड भी मिलेगा। और आईपीओ, तो अभी आईपीओ के बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है, आईपीओ के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। तो जो भी लीडर्स हैं, अगर उन्होंने वीटर कंपनी के शेयर्स नहीं लिए हैं तो वो ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको रेफर लिंक मिलेगा। 500 शेयर आपको फ्री मिलते हैं रजिस्ट्रेशन करने पर, सॉरी 1500 शेयर, 500 वीटर, 500 वोडा और 500 गोरोड, 1500 फ्री शेयर्स आपको मिलते हैं। उसके बाद आप परचेज भी कर सकते हैं। परचेज कैसे करना, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर भी मिलेगा, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीटर प्रोजेक्ट की, वोडा प्रोजेक्ट की और गोरोड प्रोजेक्ट की जरूरी जानकारी थी। वोडा प्रोजेक्ट के लिए इसके साथ बनेगा, कितने मीटर का बनेगा, क्या नहीं बनेगा, बहुत सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर नहीं हुई है। तो जैसे ही मुझे क्लियर होती हैं तो मैं इसके बारे में आपको ज़रूर बताऊंगा। इसके साथ ही बनेगा, 50 मीटर का बनेगा या मतलब नहीं बनेगा, तो वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं तो मैं भी आपको जो रियलिटी है वो बता रहा हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि वोडा प्रोजेक्ट इसके साथ में बन रहा है या नहीं बन रहा है। अभी तक जो मेरी जानकारी है कि बन रहा है, लेकिन फिर भी मैं दोबारा कंफर्म करना चाहता हूं। और मैं 2-3 दिन से वेट भी कर रहा था, लेकिन कंफर्म नहीं हुआ था, तो मुझे लगा कि वीटर प्रोजेक्ट की जानकारी दे देते हैं और आपको बता देंगे कि भाई वोडा प्रोजेक्ट भी इसके साथ बन रहा है। ये जानकारी अभी तक है, लेकिन मैं थोड़ा सा कंफर्म नहीं हूँ, उसके बारे में कंफर्म होना चाहता हूँ। जैसे ही कंफर्म होकर मुझे न्यूज़ मिलेगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा। और गोरोड के बारे में अभी कहीं पर भी ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, किसी से बातचीत हुई है तो ये नहीं, कोई इसके बारे में कोई भी न्यूज़ नहीं है, लेकिन मीटिंग्स जरूर चल रही है। मॉस्को में गोरोड प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो मीटिंग्स है वो रेगुलर वहाँ पर चल रही है। डेनिस टेगलिन जी इस समय दुबई में हैं और दुबई की जो सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी है एमआर, इसके साथ उन्होंने मीटिंग की है और इनके जो आर्किटेक्ट हैं उनसे भी मिले हैं और ऑफिस में काफ़ी विजिट हुई हैं। तो दुबई में रेगुलर यहाँ पर मेहनत की जा रही है कि प्रोजेक्ट यहाँ पर स्टार्ट हो, और दुबई गवर्नमेंट को या फिर ये जो रियल एस्टेट कंपनीज हैं, अथॉरिटीज़ हैं, इनको दिखाने के लिए बहुत ही जल्दी प्रोटोटाइप रेडी हो जाएगा। तो उसके बाद हो सकता है कंपनी को और भी प्रोजेक्ट्स मिलें और भी कंपनी के ज़्यादा लाइसेंस सेल हों। ज़्यादा लाइसेंस सेल होंगे तो ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, तो यही उम्मीद आप भी कीजिए। और अभी ये सब कुछ अपडेट्स थी दोस्तों। इसके बारे में अगर आपको और कोई भी आपके सवाल हों, जानकारी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको रेफर लिंक मिलेगा और वोडा प्रोजेक्ट की जानकारी भी आपको ज़रूर दी जाएगी, गोरोड प्रोजेक्ट की। और इस प्रोटोटाइप में क्या क्या अपडेट्स आ रही हैं, कैसे कैसे ये चल रहा है, कितना बनकर तैयार हुआ, सभी अपडेट्स इस चैनल पर मिलने वाली हैं।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बताइए उन सभी लोगों को जिन्होंने भी शेयर्स को परचेज किया है, और शेयर करके अपनी टीम को बताइए कि विटर कंपनी का पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुका है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, डेनिस टेक्लेन जी को बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं इस प्रोटोटाइप के लिए। बहुत ही जल्दी प्रोटोटाइप रेडी हो, और हो सकता है कि मैं रशिया विजिट करूं जहां पर ये प्रोटोटाइप बन रहा है, और लाइव आपको ये दिखाऊं कि किस तरह से दिखता है और कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पर इसको बनाया गया है, कितने लागत हुई, मतलब कितना खर्चा लगा है इसको बनाने में, और कितनी इलेक्ट्रिसिटी ये प्रोड्यूस कर रहा है। तो वो थोड़ा सा एक बार बनकर रेडी होने दीजिए, तभी जाने का फायदा है, अभी जाने का फायदा नहीं है। तो वहां पर भी जाएंगे, इसकी पूरी जानकारी लेंगे और आप सभी को इसके बारे में कंप्लीट अपडेट्स हम देने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते इंडिया।